यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, तो उसका पेपर है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको करेंगे स्टार्ट हम। सबसे पहले इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा कि हम लोगों को पता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं हमारी कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड जो होता है दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने पिछले जो सेम था उसमें पढ़ा था, सेकंड सेम में हमने इसको रीड किया है, ठीक है। अब इस सेमेस्टर में थर्ड जो सेमेस्टर है इसमें हम हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रीड करेंगे कि होती क्या है हमारी। ये आप लोगों को पता है, जैसे हमारे पास यदि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाते हैं इक्वेशन में, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। डेरिवेटिव्स या फिर उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यदि हमारी इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या होते हैं? यदि टोटल डेरिवेटिव हमारा इंक्लूड होता है, टोटल डेरिवेटिव हमारा इक्वेशंस के अंदर आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है वो? तो वो बनता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और यदि पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाता है हमारा? दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोगों को सबको पता है, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स या फिर डी बाई डी वाई, कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या आता है, करली बाई करली एक्स आ गया, करली बाई करली वाई आ गया। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मान लो जेड है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। जैसे एक्स और वाई है तो वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो यहाँ जेड का डेरिवेटिव हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है और वाई के रिस्पेक्ट में भी है। तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव होंगे हमारे, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, पहले हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो है सबसे पहले आता है, पहले तो यही है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है हमारा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें हमारे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की इक्वेशन हमारी? जैसे इसने बताया एफ ऑफ ये एक्स वाई जेड, फिर उनके डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, सेकंड और हायर डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो जाए, इक्वल टू जीरो, इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है? टू वेरिएबल्स में हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। समझ आ गया? यस ठीक है मैम। यहाँ तक? अच्छा, need of a partial derivative arises when there are two or more than two independent variables। वही है, मैंने भी बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव हमारी कब आते हैं? जब हमारे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वहां पर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं। अदरवाइज तो हम क्या यूज करते हैं, टोटल डेरिवेटिव उसमें यूज करते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर के ये इसमें दिखा रखे हैं। देखो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली वाई। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई, ठीक है ना। ये भी हमारे क्या है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का हमारा, क्योंकि ये क्या है, ये भी दो बार इसका डेरिवेटिव हो गया ना। करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई, या फिर करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई करली एक्स है, तो ये भी हमारे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जो हम इस सम में यूज करेंगे, देखो पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इन सिंबल्स को यूज करेंगे। वह पी हमारा क्या डिनोट करेगा, करली जेड बाई करली एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो क्यू से डिनोट करेंगे। ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, पी क्या होता है, करली जेड बाई करली एक्स। यानी कि हम जेड जो इक्वेशन है उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसको पी से डिनोट करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्यू से डिनोट होता है हमारा। यदि सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है हमारा करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर, तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई है तो वो एस से डिनोट होगा। करली स्क्वायर जेड बाई करली टी वाई स्क्वायर है तो वो टी से डिनोट होगा। ये आगे हम बहुत सारी जगह पे हम इनका यूज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या होता है, कहीं पे ये आर आ जाए ना तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर है,
ठीक है। और यहाँ पे जैसे एस है तो उसका मतलब करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई है। सेम टी है तो करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, इनका मतलब होता है। फिर आता है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, जैसे सेम हमारा ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन में था, वैसे यहाँ पर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो उसका ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। ठीक है, जो भी हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर जो यहाँ पर अकर करेगा इक्वेशन के अंदर होगा तो उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। और डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर है, और पावर क्या हो गया, जो हमारी फ्रैक्शन में ना हो, इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी कि वो क्या है, फ्रैक्शंस और रेडिकल से फ्री होना चाहिए, तो वो उसकी क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। ठीक है, जैसे ये है हमारा, तो इस केस में इस इक्वेशन की बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, देख के बताओ, रूबी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक्स स्क्वायर करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ऑर्डर बताओ, वन है निकालो मैम। बताओ। वन ऑर्डर है ना, वन है। क्योंकि करली जेड बाई करली एक्स, बिल्कुल करली जेड बाई करली एक्स एक ही डेरिवेटिव है ना, एक बार हमने इसका डेरिवेटिव किया हुआ है, ठीक है, और उस डेरिवेटिव की पावर भी एक ही है, जैसे इसकी पावर कोई ज्यादा नहीं है ना, एक है इसकी पावर, तो वन ऑर्डर और वन डिग्री। यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखो सेकंड इसमें पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं पहले, इसका ऑर्डर क्या होगा, करली जेड बाई करली एक्स है, सेम यहाँ पे करली जेड बाई करली वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एक है, करली जेड बाई करली एक्स, और उसकी कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, और डिग्री क्या होगी इसकी, टू। बताओ, 2। टू ठीक मैम है, टू। इस इक्वेशन की यदि, हाँ 2 हो जाएगी ना इसमें, 2 डिग्री 2 हो जाएगी, ऑर्डर इसमें 1 है। सेम यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, वन मैम। हाँ ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री कितनी हो जाएगी, फोर मैम। 4 डिग्री, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री, टू। ऑर्डर मैम टू डिग्री वन। बिल्कुल सही, ऑर्डर 2 सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया ना, और डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पर थ्री ऑर्डर मैम। 3 ऑर्डर हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट 3 बार हमने इसको डेरिवेटिव कर रखा है, 3 ऑर्डर और डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। वन। ठीक है, 3 डिग्री ऑर्डर 1। फिर आता है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, सेम वैसे ही लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, लीनियर में क्या कंडीशन होती थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव है ना अक्कर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। यही डेफिनेशन थी ना हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करी थी, यानी कि डिग्री, यानी कि डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना ही हो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, डी स्क्वायर वाई करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर, जैसे ये वाली टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन इसकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए हमारी। करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर लिख लो, प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर हो गया। एक तो क्या कंडीशन है हमारी, जो भी ये इक्वेशन होगी हमारी, इसकी डिग्री क्या होगी, 1, ठीक है ना, 1 डिग्री होनी चाहिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कंडीशन सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि 1 डिग्री की वो इक्वेशन होनी चाहिए, और सेकंड इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, ये हमेशा हमारे मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, यानी कि जेड की मल्टीप्लाई कर ली जेड बाई कर ली एक्स के साथ, यदि ये टर्म हमारी इन्वॉल्व हो जाए, या फिर जेड इंटू कर ली जेड बाई कर ली वाई आ जाए, तो ये आ जाए, तो उस केस में हमारी क्या होगी, लीनियर नहीं रहेगी, ये फिर नॉन लीनियर में चली जाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जो है उनके आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए।
तो उस केस में उसको क्या बोल लेंगे, दिस इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ ठीक है, समझ आ गया? यस मैम, यस मैम। ओके, आगे आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब है हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। यानी कि एक सिंपल इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 की बात करती हूँ मैं, हमारे पास ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जैसा कि हम पहले ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे फॉर्मेशन, हमारे पास जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ए बी है यहाँ पर, इन दोनों को रिमूव करना है, इन दोनों को रिमूव करके हमें उसमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो क्या है, सिंपल हमारे पास देखो जो इक्वेशन है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, कर ली जेड बाई कर ली एक्स, ए आ जाएगा, कर ली जेड बाई कर ली वाई आ गया बी। अब हम क्या करें, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हमारे पास ये कांस्टेंट्स ना हो, ए और बी ना हो, तो जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, z इज इक्वल टू एक्स इंटू ए की जगह क्या आ गया, कर ली जेड बाई कर ली एक्स प्लस बी की जगह पे क्या आ गया, y इंटू कर ली जेड बाई कर ली वाई प्लस में कर ली जेड बाई कर ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर ली जेड बाई कर ली वाई का होल स्क्वायर। समझ आया, फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट फॉर्मेशन हमारा कैसे बनेगा कि जो भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जैसे ए है बी है, इनको हमें रिमूव करना है इक्वेशन में से, इनको खत्म करना है। तो इक्वेशन में से खत्म करने के लिए जस्ट क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करके जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें हम इसको, ये जो वैल्यूज है यहाँ पुट कर देंगे। बताओ समझ आया? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल इजी है, जैसा हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था वैसे ही यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। जैसे सेकंड सम देखते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या है, h एंड k को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें किसको एलिमिनेट करना है, h और k को एलिमिनेट करना है, ठीक है, उससे इक्वेशन बनानी है। तो लैम्डा बेशक रहे हमारी इक्वेशन में, इसने स्पेशली बोल दिया कि हमें h और k को ही खत्म करना है बाय एलिमिनेटिंग h एंड k, है ना। तो क्या ऑप्शन रहेगा, देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं, हम सबसे पहले करते ही क्या है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट इसमें मान लेंगे, तो h x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में है प्लस में y जो है हमारा एज ए कांस्टेंट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 2z का z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z इंटू कर ली जेड बाई कर ली x, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर 0। सेम हम इसको पार्शियल y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ y माइनस किया जाएगा प्लस 2z कर ली जेड बाई कर ली y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो इसको करने के लिए क्या है कि दोनों को इक्वल कर दें, देखो इक्वल टू 0 है ना, तो इसको इधर ले आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एच दिस इज इक्वल टू माइनस जेड ऑफ कर ली जेड बाई कर ली x। यहाँ से ये स्टेप समझ आया, जस्ट ये क्या है, यस मैम। दोनों का सम इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने x माइनस एच की, तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज माइनस जेड ऑफ कर ली जेड बाई कर ली x। सेम यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 है तो y माइनस के की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज माइनस जेड इंटू कर ली जेड बाई कर ली y, ठीक है। अब देखो x माइनस एच की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, y माइनस के की वैल्यू भी आ चुकी है। अब दोनों वैल्यूज को हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे ताकि हमारा ये खत्म हो जाएगी, जो कांस्टेंट h और k है, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर कर ली जेड बाई कर ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर ली जेड बाई कर ली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो इस सम में, नो मैम। ठीक है। ये हमारे पास इसमें है 8 सम है, ठीक है। तो 8 सम में से है ना, तुम देख लेना कितने सम इसमें ट्राई करोगे, 1-2 सम और करवा देती हूँ मैं तुम्हें।
करके देख लेना, जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं वही करने हैं पहले, ठीक है। Yes, ma'am. देखो मान लो फिफ्थ एग्जांपल है, ये करते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। देखो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको ये इक्वेशन हर बार मिलेगी, इक्वेशन ना मिले तब भी हमें मतलब गिवन स्टेटमेंट की फॉर्म में है हमारा है, तो इस स्टेटमेंट की फॉर्म से हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है स्फीयर्स की। स्फीयर की इक्वेशन कैसे होती है हमारे पास, यदि 3 डायमेंशन में होता है तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस कुछ भी कोई वेरिएबल है एच के और कुछ वाई हो मान ले, तो जेड माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और इसने साथ में क्या मेंशन किया है, हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, सेंटर जो है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी हमारे पास सेंटर आएगा वो क्या आएगा, एच के और 0। समझ गए इस बात को, क्योंकि जो स्फीयर दो क्या है, जो दोबारा बताना मैम। हमारा सेंटर, देखो सेंटर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जेड जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तुमने जैसे स्फीयर सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये सर्कल होता है क्या है, ये जो पॉइंट होता है ये x और y कोऑर्डिनेट पे होते हैं ना वैल्यू, कि मतलब x से कितनी दूर है x और y, ये रेडियस r होती है, h और k लगा लो, ये सेंटर होता है हमारा। अब स्फीयर के बारे में भी यदि हम बात करेंगे तो ऐसे ही स्फीयर में जाएगा, यहाँ पर क्या होगा एच के और एक और थर्ड वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यदि वो सिंपल एक्स वाई जेड प्लेन में होता तो हम इसको लिख देते एच के और यहाँ पे मान लो ये के बराबर है, रेडियस इसकी आर है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 डायमेंशन में है ना, अब स्फीयर की बात करते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये क्या है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो मतलब जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0, यानी कि जो ये सेंटर होगा वो क्या होगा, एच के और 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आया ये, यस मैम। ठीक है। अभी फिर इसको हमें सोल्व करना है, अभी सेकंड सम जो हमने किया था वही है सेम बिल्कुल, मतलब एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच प्लस 2k इंटू करली जेड बाई करली x इक्वल टू 0, सेम 2 टाइम्स ऑफ, यदि हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस के प्लस 2z इंटू करली जेड बाई करली y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको इधर ले आते हैं, x माइनस एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस जेड कर ली जेड बाई कर ली एक्स, और y माइनस के की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस जेड कर ली जेड बाई कर ली वाई, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ गिवन इक्वेशन में पुट कर दो ताकि हमारी इक्वेशन निकल जाए। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर इंटू कर ली जेड बाई कर ली एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर ली जेड बाई कर ली वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ समझ आया, यस मैम। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स whose axis coincide with z axis। ये हमारा क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री में भी हमने पीछे किया था, ये आपको इक्वेशन है, ये ध्यान याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि राइट सर्कुलर कोन जिसके एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस, यदि आप सॉलिड ज्योमेट्री की बुक भी उठा के देखोगे ना तो उसमें भी ये इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन निकालें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन वो जिसके सेंटर हमारे जेड एक्सिस पे लाई करते हैं, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे सी और अल्फा को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये एक स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन जिसके एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी। अब इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z माइनस सी कर ले जेड बाई कर ले x टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है ना, सेम 2y अपॉन दिस हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें कि z माइनस सी की यहाँ पे वैल्यू निकाल लो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की, वैसे ये भी हो सकता है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनको डिवाइड कर दें तो भी हमारा ये रिमूव हो जाएगा। हमें क्या रिमूव करना है यहाँ से,
सी और टेंजेंट अल्फा को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। देखो सी और टेंजेंट अल्फा को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, हम इनको डिवाइड करते हैं। यदि हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड की डिवाइड में राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इसके डिवाइड में ये आ गया, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, x डिवाइडेड बाई वाई। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, z माइनस ई से z माइनस ई, टेंजेंट्स के अल्फा से टेंजेंट्स के अल्फा, तो दिस इज करली z बाई करली x डिवाइड बाई करली z बाई करली y, ठीक है। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू करली z बाई करली y इज इक्वल टू y इंटू करली z बाई करली x, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये देखो इसमें है ना, एक बार करके देख लेना, ठीक है। 8 एग्जांपल्स हैं, यदि किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। आज एक ही पेपर हमने शुरू किया है, अभी तुम्हारे पास बुक्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम अपना आगे शुरू कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी स्टार्टिंग सी हो गई है, यस राइट। मैम। ठीक है, तो अभी बुक्स आएगी तो तुम्हारे पास एक रहेगा कि कुछ खोल के देख लो तुम। तो ये पहली जो है हमारे चैप्टर है, इसकी फॉर्मेशन वाली जो इक्वेशंस हैं, इनको एक बार करके देख लेना, ठीक है, पहली एक्सरसाइज। चलो बाकी हम कल करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे कल। ओके, थैंक यू। ओके मैम। ओके। हेलो नेहा। हाँ रूबी। बुक बुक ले ली? ना क्या तो रखी है क्या। अच्छा, तेरे बेबे का एडमिशन हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा। तो नहीं आई बुक है। तेरी ना बुक मेरी आज आ जाएगी। कहा था हूँ आज आ जाएगी, ना कल थी तो जरूर आ लेगी। हाँ तेरी है? मेरी है। अच्छा। हाँ आज सानू को देखा है। हाँ नुका थी बाहर जा रही की जा रही बेरा नहीं। ग्रुप में ही मैसेज आया उसका। अब तनु जानो का ज्वाइन नहीं होंगी मैं। बेरा नहीं क्यों तने अटैचमेंट काट दिया था पहले फोन में था। हाँ दोबारा डाउनलोड करा कर लो। मन मन ने भी काले कराया है। हाँ और क्या कर रही है? ठीक है रूबी। अच्छा ठीक है। ठीक।